प्रभु यीशु, ये दोपहर का समय है जब शरीर थकता है, मन बोझिल हो जाता है, विचार भटकने लगते हैं। लेकिन प्रभु, इसी समय हम तुझसे नई सामर्थ मांगते हैं। हे प्रभु, जहां मन कमजोर पड़ गया है वहां तू अपनी शांति उंडेल दे। जहां शरीर थक गया है वहां तू अपनी शक्ति भर दे। जहां आत्मा उदास हो गई है वहां तू अपनी पवित्र आत्मा की आग जला दे। यीशु, हम मानते हैं कभी कभी हम मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। कभी कभी हम बोलते नहीं लेकिन दिल चिल्ला रहा होता है। प्रभु, तू सब जानता है, तू हमारे मन की भाषा समझता है। इस दोपहर में प्रभु, हम अपने सारे बोझ तेरे चरणों में रखते हैं। काम का बोझ, परिवार की चिंता, पैसों की परेशानी, भविष्य का डर, बीते हुए कल का दर्द, सब कुछ प्रभु, सब कुछ, क्योंकि तूने कहा है अपने सब बोझ मुझ पर डाल दो। और आज प्रभु, हम सच में डाल रहे हैं। हे दयालु यीशु, जिस घर में यह प्रार्थना पढ़ी या सुनी जा रही है उस घर में शांति भर दे। जहां कलह है वहां प्रेम भर दे। जहां अभाव है वहां प्रबंध भर दे। जहां बीमारी है वहां चंगाई भर दे। प्रभु, दोपहर का यह समय बहुतों के लिए संघर्ष का समय है। मजदूर धूप में काम कर रहा है, मां रसोई में थकी खड़ी है, पिता चिंता में डूबा है, बच्चे अनजाने डर से घिरे हैं। हे यीशु, सबको अपनी छाया दे। प्रभु यीशु, जो अकेले हैं उन्हें सहारा दे, जो निराश है उन्हें आशा दे, जो रो रहे हैं उनके आंसू पोंछ दे, जो टूट चुके हैं उन्हें फिर से जोड़ दे। इस दोपहर में प्रभु, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे शहरों के लिए, हमारे गांवों के लिए। जहां हिंसा है वहां शांति भेज, जहां नफरत है वहां प्रेम भेज, जहां अंधकार है वहां अपना प्रकाश भेज। हे यीशु, तू वही है जिसने भूखे को रोटी दी, बीमार को चंगा किया, मरे हुए को जीवित किया, और आज भी तू वही है, बदला नहीं है। प्रभु, इस दोपहर में हमारे विचारों को शुद्ध कर, हमारी आंखों को पवित्र कर, हमारी जुबान को नम्र कर, हमारे दिल को साफ कर। यदि हमने जाने अनजाने में किसी को दुख पहुंचाया हो तो हमें क्षमा कर प्रभु, और हमें वह साहस दे कि हम भी क्षमा कर सकें। यीशु, काम करते समय हमारे साथ रहे, फैसले लेते समय मार्गदर्शन दे, बोलते समय बुद्धि दे, और चुप रहने का समय आए तो शांति दे। हे प्रभु, हम ये दोपहर तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो बाकी का दिन है, जो आने वाले घंटे हैं, जो अनदेखा भविष्य है, सब कुछ तेरे नियंत्रण में है। हम डरना नहीं चाहते प्रभु, हम घबराना नहीं चाहते, क्योंकि तू हमारा चरवाहा है और हमें किसी बात की घटी न होगी। प्रभु यीशु मसीह, आज हम पूरे मन, पूरे दिल और पूरी आत्मा के साथ आपके सामने आते हैं, आपके चरणों में झुकते हैं, आपका नाम ऊंचा करते हैं, क्योंकि आप ही हमारे घर के रक्षक हैं, आप ही हमारे परिवार की नींव है, आप ही हमारे जीवन की सच्ची शांति है। प्रभु, आज हम अपने इस घर को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस घर की हर दीवार, हर कोना, हर दरवाजा, हर खिड़की, हर सांस, हम सब कुछ आपको अर्पित करते हैं प्रभु। हे प्रभु यीशु, जहां अशांति है वहां अपनी शांति भेज दीजिए, जहां डर है वहां अपना साहस भेज दीजिए, जहां कलह है वहां अपना प्रेम बहा दीजिए, जहां चुप्पी में दर्द छुपा है वहां अपनी उपस्थिति से दिलों को भर दीजिए प्रभु। प्रभु, कई बार हम एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। कई बार शब्द कठोर हो जाते हैं, व्यवहार ठंडे पड़ जाते हैं, मन में कड़वाहट आ जाती है। लेकिन आज प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं, हमारे दिलों को नर्म कर दीजिए, हमारी जबान पर लगाम दीजिए और हमारे रिश्तों में मिठास भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमारे घर में जो भी क्रोध, अहंकार, जलन, गलतफहमी, नफरत या मनमुटाव है, उसे अपने पवित्र लहू से धो दीजिए। हर नकारात्मक आत्मा को इस घर से बाहर निकाल दीजिए प्रभु, और अपने पवित्र आत्मा से इस घर को भर दीजिए। प्रभु, जब सुबह हो तो इस घर में आपकी स्तुति गूंजे, जब शाम हो तो धन्यवाद की आवाज उठे, और जब रात हो तो आपकी शांति हमारे दिलों को ढक ले। ऐसा घर बना दीजिए प्रभु जहां आप स्वयं वास करें। हे प्रभु, हमारे घर के हर सदस्य को आशीष दीजिए। बच्चों को आज्ञाकारी और बुद्धिमान बनाइए, माता पिता को धैर्य और समझ दीजिए, पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान बढ़ाइए, बुजुर्गों को स्वास्थ्य और शांति दीजिए प्रभु। प्रभु यीशु, जहां आर्थिक तनाव है वहां अपना प्रबंध भेज दीजिए, जहां बीमारी है वहां अपनी चंगाई भेज दीजिए, जहां चिंता है वहां अपनी शांति रख दीजिए, और जहां निराशा है वहां आशा की नई रोशनी जला दीजिए। हे प्रभु, कई बार हमारा घर बाहर से ठीक दिखता है लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। आज आप हमारे दिलों की मरम्मत कर दीजिए, हमारे टूटे रिश्तों को जोड़ दीजिए, हमारे बिखरे मन को समेट दीजिए, और हमारे घर को फिर से एक स्वर्ग का टुकड़ा बना दीजिए प्रभु। प्रभु यीशु, हम घोषणा करते हैं, ये घर शांति का घर होगा, ये घर प्रेम का घर होगा,
ये घर क्षमा का घर होगा, ये घर प्रार्थना का घर होगा, और ये घर आपकी महिमा का घर होगा। हे प्रभु, कोई भी बाहरी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक सोच, कोई भी शैतानी योजना इस घर में सफल न हो। हम यीशु के नाम से इसे रोकते हैं और इस घर को आपके लहू से ढकते हैं। प्रभु, हमें एक दूसरे की गलतियों को माफ करना सिखाए, जल्दी क्रोधित न होना सिखाए और हर परिस्थिति में प्रेम से बोलना सिखाए, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं जहां प्रेम है वहां आप हैं। हे प्रभु यीशु, जब कोई घर से बाहर जाए तो आप उसके साथ जाएं, जब कोई घर लौटे तो आपकी शांति उसे घेरे, हर यात्रा सुरक्षित हो, हर निर्णय सही हो और हर दिन आपकी कृपा से भरा हो। प्रभु, हम अपने इस घर को आपके राज्य का हिस्सा घोषित करते हैं। यहां आपकी इच्छा पूरी हो, यहां आपका नाम ऊंचा किया जाए और यहां रहने वाला हर व्यक्ति आपके प्रेम को अनुभव करे। आज हम खाली हाथ नहीं आए हैं प्रभु, आज हम रोते हुए नहीं बल्कि धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में आए हैं, क्योंकि प्रभु आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, उस हर रात के लिए जब आंसू चुपके से तकिए में गिरते थे, उस हर सुबह के लिए जब दिल भारी था, उस हर पल के लिए जब हमने कहा था प्रभु अब बस आप ही सहारा हैं, और आज हम गवाही देते हैं आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु, जब रास्ते बंद दिख रहे थे, जब हालात हमारे खिलाफ खड़े थे, जब जवाब नहीं मिल रहे थे, जब लोग साथ छोड़ चुके थे, तब भी आपने हमारी एक एक आह सुनी, हमारी हर खामोश पुकार को पहचाना और सही समय पर हस्तक्षेप किया। प्रभु, कई बार हमने जोर से प्रार्थना की, कई बार चुपचाप आंसू बहाए, कई बार सिर्फ दिल में कहा यीशु बस आप समझते हो। और आज हम विश्वास से कहते हैं आपने सब कुछ सुना, आपने सब कुछ देखा और आपने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। धन्यवाद प्रभु, उस बीमारी के समय के लिए जब डर ने हमें घेर लिया था, डॉक्टरों की बातें मन को हिला रही थी, लेकिन आपने अपने छूने से चंगाई दी, आपने शरीर में नई ताकत डाली, और आज हम खड़े होकर कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, उस आर्थिक तंगी के समय के लिए जब जेब खाली थी, जब जरूरतें बहुत थीं और रास्ता समझ नहीं आ रहा था, तब आपने ऐसे दरवाजे खोले जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। आप सचमुच यहोवा यिरे हैं, हमारे प्रबंधकर्ता। प्रभु धन्यवाद उन रिश्तों के लिए जो टूटने के कगार पर थे, जहां कड़वाहट थी, जहां खामोशी में दर्द छुपा था, लेकिन आपने दिलों को बदला, आपने क्षमा करना सिखाया, आपने प्रेम को फिर से जगा दिया, और आज हमारा घर आपकी शांति से भरा है। धन्यवाद प्रभु, उस हर बार के लिए शैतान ने कहा अब कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने कहा मेरे लिए सब कुछ संभव है। आपने हमें गिरने नहीं दिया, आपने हाथ पकड़कर चलाया, और आज हम गवाही दे रहे हैं आप सच्चे और विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद उस धैर्य के लिए जो आपने हमें इंतजार में सिखाया, धन्यवाद उस मौन के लिए जिसमें आपने हमें मजबूत बनाया, धन्यवाद उस देरी के लिए जो वास्तव में हमारी भलाई के लिए थी, क्योंकि आज हम समझते हैं आपका समय सर्वोत्तम होता है। धन्यवाद प्रभु, जब हमने हार मानने का सोचा, जब थक गए थे, जब लगा कि अब बस, तब आपने हमारे भीतर नई आशा डाली, नई ताकत दी और फिर से उठ खड़े होने की सामर्थ्य दी। प्रभु, आज हम केवल मांगने नहीं आए, आज हम केवल रोने नहीं आए, आज हम धन्यवाद करने आए हैं, क्योंकि जो हमने मांगा था उससे कहीं अधिक आपने दिया, और जो हमने नहीं मांगा वो भी आपने अनुग्रह से दे दिया। धन्यवाद प्रभु, हमारे बच्चों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई, समझ और बुद्धि के लिए आप हर दिन उनकी रखवाली करते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, हमारे काम के लिए, हमारे व्यवसाय के लिए, हमारी मेहनत के लिए आपने हमारे हाथों के काम को आशीष दी, आपने हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु यीशु। आज हम घोषणा करते हैं हमारा अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है, और जो आप शुरू करते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। धन्यवाद प्रभु, हर उस प्रार्थना के लिए जिसका उत्तर हां में मिला, हर उस प्रार्थना के लिए जिसका उत्तर रुको में मिला, और हर उस प्रार्थना के लिए जिसका उत्तर नहीं में मिला, क्योंकि अब हम जानते हैं हर उत्तर में आपका प्रेम छुपा था। प्रभु, हम आपको पहले से धन्यवाद देते हैं उन आशीषों के लिए जो रास्ते में हैं, उन चमत्कारों के लिए जो अभी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन विश्वास में हम उन्हें ग्रहण करते हैं, क्योंकि आपने पहले भी सुना है और आगे भी सुनते रहेंगे। धन्यवाद प्रभु,
इस शांति के लिए जो समझ से परे है, इस भरोसे के लिए जो हालात से बड़ा है, इस आनंद के लिए जो किसी ने छीना नहीं, यह सब आपकी देन है। अंत में प्रभु हम बस इतना कहते हैं, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जैसे आपने हमारी पुकार सुनी, वैसे ही हम आपकी आवाज सुनते रहेंगे और आपका धन्यवाद करते रहेंगे, हर सांस में, हर दिन में, हर परिस्थिति में। यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में हम धन्यवाद की यह प्रार्थना अर्पित करते हैं। आमीन।